बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो ताबीर लेकर आए हैं वो है कुरान मजीद का पढ़ना। जी, कुरान मजीद का पढ़ना ख्वाब में हाकिम पर दलील है। अगर ख्वाब में आपने ऐसी आयत पढ़ी है जिसका तर्जुमा हमें रहमत और खुशी की बिशारत देता है तो आपके लिए ये रहमत और खुशी की अलामत होगा। और आप ऐसा करें कि आप उसके लिए खैरात करें और शुक्र अल्लाह का बजा लाएं। और अगर आपने ऐसी आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह ताला ग़ैज़ व ग़ज़ब का जिक्र है तो आप पर ग़ैज़ व ग़ज़ब और गुस्से की इसमें दलील है। तो आप तौबा करें और हक़ ताला की तरफ रजू करें और देखें कि अगर क़ससुल अमसाल में से अगर आपने आयत पढ़ी है तो दलील है कि आप गुनाह करेंगे। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर ख्वाब में देखें कि आधा कुरान मजीद आपने पढ़ा है तो दलील है कि आपकी आधी उम्र गुजर चुकी है। और इसी तरह अगर देखें कि एक हाफ़िज़ कुरान हुआ है तो दलील है कि अमानत को निगाह में रखेगा। अगर देखें कि इसने कुरान मजीद की आवाज़ सुनी है तो दलील है इसका काम राह दीन में नेक हो जाएगा और वो नेकी के कामों में, दीन के कामों में नेक काम करेगा। और अगर इसी तरह वो देखे कि कुरान मजीद पढ़ता है, इसमें से इसने कुछ नहीं समझा तो इस बात की दलील है कि इसको दिल को गम और फ़िक्र, फाका और मुश्किलात लाहक होंगी। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर देखे कि आप पूरा कुरान मजीद पढ़ रहे हैं और ख़त्म कर लिया है तो दलील है कि वो मुराद को पाएगा। और बाज़ अहले ताबीर ने बयान किया है कि इसकी उम्र आखिर को पहुँच चुकी है। और अगर देखे कि कुरान मजीद को बुलंद आवाज़ से पढ़ता है तो दलील है इसका काम बुलंद होगा, वो लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर होगा। और अगर देखे कि जो आयत पढ़ी है इसको याद है तो दलील है कि इस आयत की तफसीर और उसकी ताबीर है। तो यानी कि जो आपने आयत पढ़ी है तो वही उसकी तफसीर जो होगी वही आपकी ताबीर बयान करेगी। हज़रत इस्माइल अशश रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर देखें कि वो कुरान मजीद का 1/4 हिस्सा पढ़ चुका है, दलील है का काम नेक होगा। अगर देखें कि सूरह एराफ से लेकर सूरह मरियम तक पढ़ता है तो दलील है कि साहिब ख्वाब खलकत के दरमियान बहुत, यानी कि दुनिया के लोगों के दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाएगा। और अगर देखें कि सूरह मरियम से सूरतुन नास तक कुरान मजीद पढ़ता है तो इसकी तमाम दिली मुरादें पूरी हो जाएंगी। और अगर देखें कुरान पाक का पूरा पारा इसने पढ़ा है, दलील है कि ये साल इस और माह और साल इसके ऊपर मुबारक होंगे। अगर देखें इसने कुरान मजीद के 7 सुपारे पढ़ लिए हैं तो दलील है कि वो गम से निजात पा जाएगा। उसको जो तकलीफ और गम है कि अल्लाह ताला वो उसका दूर कर देंगे। और अगर कुरान खान नहीं है और ख्वाब में देखे कि इसने कुरान मजीद पढ़ा है तो दलील है कि इसकी मौत का वक्त करीब आ गया है, क्योंकि फरमाने हक ताला है। उसका तर्जुमा मैं आपको सुना रही हूँ, अपनी किताब पढ़ आज तेरी जान के हिसाब के लिए काफ़ी है। और अगर देखे कि वो बरहना है और कुरान मजीद को पढ़ता है, दलील है कि ख्वाहिशमंद होगा। अगर पाक और नापाक जगह पर पढ़ता फिरता है, उसको लेकर पढ़ता फिरता है तो दलील है कि इसके एतकाद में खलल पैदा होगा। हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में कुरान मजीद का पढ़ना 4 दर्जों पर मुश्तमिल है। नंबर अव्वल, आफत से इसको सलामती पाएगा। नंबर 2, दरवेश के बाद दौलत है, दरवेशी के बाद उसको दौलत मिलेगी। और नंबर 3, दिल की मुराद को वो पा जाएगा। नंबर 4, बेदारी और परहेजगारी फरमाना है। और ऐसे लोगों को जो गुनहगार हैं इनके लिए अजाब और सज़ा की क़यामत के दिन कायम होना है। तो ये थी आज कुरान पाक पढ़ने की, कुरान को ख्वाब में पढ़ना, देखना और सूरतों का पढ़ना और देखने की ताबीर। आपको अगर हमारे चैनल में से किसी को ताबीर चाहिए तो ख्वाबों की, तो वो अपने कमेंट में लिखें तो हम आपको आपके ख्वाब की ताबीर सच्ची बयान करेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शुक्रिया। और ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें।